gentlemen, may I have your attention please? Without further ado, let's extend a warm welcome to Musab sir, who is recognized as the General Secretary of the Al Hidayah Group of Institution, a prominent educational group focused on Islamic learning, to share his insights with us. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान, हमारे पेरेंट्स और ख़ास तौर से हमारे उलमाए कराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बच्चों की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने अपने स्कूल के मैसेज को अपने प्रोग्राम के ज़रिए से आप लोगों तक के पहुँचाया। अभी चंद प्रोग्राम बचे हुए हैं, मैं कुछ बातें कहकर अभी अलविदा कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमान बनाया, तो बहैसियत मुसलमान के हम पर कुछ ज़िम्मेदारी भी है। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम अपने रब को पहचानें, हम अपने खालिक को पहचानें। दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि हमसे लोगों को नफ़ा पहुँचे। जब तक इन दोनों ज़िम्मेदारियों को मुसलमानों ने बखूबी निभाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनिया में कामयाब किया। जब इन दोनों चीज़ों के अंदर गिरावट पैदा हुई तो ये बहुत बड़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अगर आप तारीख़ की तरफ नज़र घुमाएं तो हमें पता चलता है कि कमोबेश 1000 साल तक के मुसलमानों ने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की। एक तरफ तो वो आलिम दीन भी हुआ करते थे, तो दूसरी तरफ वो एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनसे किसी ने पूछा, मुसलमानों के हालात आज इतने बुरे हैं तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? तो मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हालात का ताल्लुक़ आमाल से है। अगर आमाल ठीक होंगे तो हालात खुद ब खुद ठीक होंगे। और बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत बनाएं, और असबाब के दर्जे में दूसरा यह है कि हम अपना तालीमी निज़ाम का ऐसा ढांचा तैयार करें जो इस ज़माने का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये ज़माना एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। अगर हमने अपना तालीमी निज़ाम को ऐसा नहीं बनाया जो इस ज़माने का मुकाबला कर सकता है, तो हम इस ज़माने का जो मुकाबला कर सके तो हम इस ज़माने को बीट नहीं कर सकते हैं, हम इस ज़माने का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अबू साद शेख रहमतुल्लाह अलैह ने 2006 में इस स्कूल की बुनियाद रखी। 45 तलबा और 6 स्टाफ के साथ इस स्कूल को शुरू किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6500 से ज़ायद बच्चे और 450 से ज़ायद स्टाफ इस इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे एक तरफ तो दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, साथ में दुनियावी तालीम को भी लेकर चल रहे हैं। कुछ देर पहले वसीउल्लाह सर ने भी, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने पेश की कि किस तरीके से हमारे बच्चों ने अलग अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और कामयाब होकर भी आए। इसी के साथ इस साल जो हाफिज़ बच्चों की तादाद है, जो स्कूल के साथ साथ जिन्होंने पूरा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 26 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बैठक में कुरान सुनाया, और ओवरऑल बच्चे हमारे पास जो हाफिज़ बच्चे हैं 112 हो चुके हैं। इसी के साथ इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ जिसमें बच्चे कामयाब होकर भी आए। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को एक साथ लेकर चले। एक तरफ तो वो एक तरफ तो वो अच्छे दीन की समझ रखे, दूसरी तरफ वो जो असरी उलूम से भी काफ़ी मैसर हो और अलग अलग कंपटीशन में जाए, अलग अलग फील्ड में जाकर मुसलमानों की रहबरी करे। अगर आप तारीख़ की तरफ देखेंगे तो मुसलमानों ने इस दुनिया को कंट्रीब्यूट किया। आज हालात ये हो चुके हैं कि हम कंज्यूमर बन के रह चुके हैं। आज हम कंट्रीब्यूटर नहीं है बल्कि आज कंज्यूमर बन चुके हैं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए इस इदारे का भी क़याम अमल में आया था, ताकि हम वापस से ऐसा दौर लेकर आए जहाँ पर हम इस दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि कंज्यूमर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप सभी का ताउन, हमारे पेरेंट का ताउन, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उलमाए किराम की दुआओं की वजह से और बानियान की कुर्बानियों की वजह से आज ये इदारा इतनी कामयाबी की तरफ चल रहा है। उम्मीद भी है कि आगे आप लोग भी इसी तरीके से ताउन आप लोगों का रहेगा, और इंशाअल्लाह जो इस इदारे का ख्वाब है उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमारा फ्यूचर प्लान भी AHPS ड्रामे के ज़रिए से आप लोगों के सामने रखा गया कि हम ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे हाफिज़ आलिम भी हो, साथ में वही हाफिज़ और आलिम बच्चे अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करें। वो मेडिकल फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, साथ में लॉयर बने, IAS बने, IPS भी बने। तो हमारी ये कोशिश है, अगर अल्लाह ताला ने
रास्ते अगर हमवार हुए तो इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे और ऐसा इदारा बनाएंगे। तो इसमें आप सभी का ताउन है। एक बार मैं सभी लोगों को आपस से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाया और बच्चों की हौसला अफजाई की। इसी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।